तो आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आज हम लोग करेंगे वो जहाँ तक किए थे उसके आगे, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि k इज अ कांस्टेंट सच दैट जहाँ पर कि एक्स वाई प्लस के इक्वल टू ई एक्स माइनस स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है? वो सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इसको करता है। तो यहाँ से पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, ठीक है? एक्स माइनस और इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 1 माइनस 1/x, ठीक है? y प्लस 1 माइनस 1/x। इसको थोड़ा ढंग से लिखिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इधर ले आइएगा 1/x, ठीक है? और प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ठीक है? y इक्वल टू 1 माइनस 1/x। अब यहाँ पर क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस जो ये लिख रहे हैं ये पैटर्न हो गया p का, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 y इक्वल टू 1 माइनस 1/x। ये लीनियर पैटर्न में आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करेंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो क्या निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसका निकालेंगे वो हमको आएगा ई इंटेग्रल पी डी एक्स। तो ई इंटेग्रल पी का वैल्यू 1/x माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है? तो इसका हो जाएगा ln x और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्यों लिखे? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यदि हम लोग करते हैं, ठीक है? यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे x माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, ln x है तो ई ln x और ई माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा ई ln x है तो ये x हो जाएगा और ई माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x इंटू, ठीक है, ई माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा इंटेग्रल में जो q का वैल्यू है तो q है 1 माइनस 1/x और x इंटू ई माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है? ये हो गया dx प्लस c। इसमें क्या करेंगे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है उसको आप कुछ पुट कर दीजिए, ठीक है? बराबर t रख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको t रखेंगे माइनस के साथ रख दीजिए जैसा मन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये -2x माइनस 1 dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे यदि, ठीक है? तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 1/x dx बराबर dt, ठीक है? अब जैसे ये बात आया तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया तो इसको जब लिखेंगे यहाँ क्या आएगा तो 1 माइनस एक्स इतना हमको मिल रहा है और dx मिल रहा है। तो ये 2 को यहाँ से हटा करके -2 यहाँ कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये पूरा मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा e का पावर t बाई 2, है ना? और यहाँ पर हो जाएगा dt बाई 2 माइनस प्लस c। तो -1/2 e t बाई 2 और 1/2, ठीक है? प्लस c, ये कट जाएगा यहाँ पे माइनस ई टी बाई 2, ठीक है? अब ये हो जाएगा आपके पास प्लस c तो e का पावर माइनस टी बाई 2 तो माइनस मतलब t बाई 2, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा माइनस
x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि t का वैल्यू ये है, और प्लस c, और y x e माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। अब इसको क्या करेंगे, y को रहने देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी ई, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, नीचे जाएगा उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये मेरे पास इधर जाके आएगा एक्स वाई, पैटर्न देखिएगा इसका, एक्स वाई प्लस 1, तो यहाँ माइनस 1, ठीक है, एक मिनट, यहाँ आगे में माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो आगे में माइनस आएगा, एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू सी ई, और सी है, ठीक है, सी ई और x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहाँ ऐसा आ रहा, ठीक है। तो यदि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि c जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, तो c यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये सेटिस्फाई करता है, तो पुट करो c इक्वल टू 1, एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये हमको कन्वर्ट कर जाएगा, किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, पुट करने पर एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू ई एक्स माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, दैन इम्प्लाइज यहाँ जो k है, ये वाला वैल्यू जो है, यही यहाँ मांग रहा था, तो वैल्यू k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैन इम्प्लाइज k का वैल्यू क्या होगा, 1, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, उसको आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका 2007 में है कि वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इनमें से कौन होगा। तो पहला तो पैटर्न दिखा हुआ है, m का वैल्यू क्या है, तो वाई स्क्वायर एग्जैक्ट टाइप में है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3xy, और n का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये दोनों जो है होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई करते हैं, क्या आता है, वाई स्क्वायर माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वाई, ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये जीरो नहीं है, तो 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा इसका 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स एन वाई से गुना किए, ठीक है ना, एक्स और एन वाई से, एक्स और वाई से, तो 1 बाई माइनस 2x स्क्वायर वाई, और आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट हटा देंगे तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो इसका मतलब है कि ऑल्सो 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये भी क्या होगा, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो ये ध्यान देना है कि ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो इसका जो आंसर लिखिएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई, है कहीं पर 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, तो बी में टिक लगाइएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के पैटर्न पर है, और यहाँ जो m का वैल्यू है ना, वो तुम्हारा वो m का वैल्यू दिख रहा है, वो है 2 cos वाई स्क्वायर, और n का वैल्यू जो दिख रहा है वो है माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अपना काम क्या है कि पहले एग्जैक्ट चेक करना है, तो डेल एम बाई, देखो एग्जैक्ट चेक करने का जरूरत तो है नहीं, कारण है क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रहा है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा तभी दिया होगा,
तो डेल एम बाई डेल वाई करते हैं वैसे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 साइन वाई स्क्वायर इंटू 2y डेल एम बाई डेल वाई, और एक करते हैं डेल एन बाई डेल एक्स। डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -y साइन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो -4y साइन वाई स्क्वायर, ठीक है, और डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स और बाई 1/n यदि करेंगे तो ये क्या आ रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यदि इसमें से डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स यदि करेंगे, ठीक है, तो ये अपने को आ जाएगा, दैट इज 4 माइनस 3y साइन वाई स्क्वायर, और n से डिवाइड करना है, n मतलब हो जाता है आपका ये वाला, तो n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा -xy साइन वाई स्क्वायर, ये कट किया जाता है 3/x, ये फंक्शन है x का, इसको फाई एक्स कह सकते हैं, ठीक है। यदि ये फंक्शन x का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e इंटेग्रल फाई एक्स डी एक्स, तो e इंटेग्रल 3/x और dx, तो e इंटेग्रल 3 ln x, यानी कि x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे, तो डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे कि डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, वो सही है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा y0 पे y0 वैल्यू दिया हुआ है और x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन कर रहा है, y एक्सटेंड कहाँ करेगा, है तो क्वेश्चन आसान, बर्नौली पर है ये। तो dy बाई डी एक्स जो यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, तो सबसे पहला है कि dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, और बराबर माइनस बी वाई स्क्वायर, अब उससे डिवाइड कर देंगे 1/y स्क्वायर, ठीक है, और dy बाई डी एक्स, और माइनस भी कर सकते हैं, और माइनस से डिवाइड कर देंगे, और a बाई वाई यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू b। तो ये बर्नौली के पैटर्न पर है, तो 1/y को यदि हम z पुट कर दें, हम यहाँ पुट कर दें कि 1/y इक्वल टू z, तो -1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन dx। तो ये वैल्यू जो मेरा बनेगा ना वो बन जाएगा dz अपॉन dx प्लस az इक्वल टू b। ये लीनियर पैटर्न पर है, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे, e इंटेग्रल ax a dx, तो e इंटेग्रल ax मतलब e ax। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y की जगह पहले z, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर इंटेग्रल b इंटू ई इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c, ठीक है। तो z को आप लिख सकते हैं ई ए एक्स, यहाँ पे 1/y, और b ई ए एक्स बाई ए प्लस सी, 1/y यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं तो इसके बाद यहाँ पर 1/y इक्वल टू b बाई ए बराबर सी ई माइनस ए एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है, ठीक है, 1/y इक्वल टू b बाई ए प्लस सी ई माइनस ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि इसका कहना है
कि वाई जीरो पे वाई नॉट है, ठीक है, इसको एक नंबर मान लीजिए, वाई जीरो पे वाई नॉट है, तो वाई जीरो, ठीक है, और वो मतलब वाई नॉट बी बाई ए प्लस सी ई माइनस ए जीरो, क्योंकि वाई जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो रखने पे वाई का वैल्यू वाई नॉट आ रहा था, एक्स की जगह जीरो रख दिए, तो वन बाई वाई नॉट इक्वल टू बी बाई ए प्लस सी, और ई हो जाएगा वन। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से सी का वैल्यू आ गया ए बाई बी वन बाई वाई नॉट। तो वन क्या बन गया, वन बन गया वन बाई वाई इक्वल टू बी बाई ए प्लस सी का वैल्यू ए बाई बी वन बाई वाई नॉट ई माइनस ए एक्स, ठीक है। अब x कर रहा है प्लस इन्फिनिटी जाने के लिए, तो x यदि प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो y कहाँ जाएगा, ये ध्यान देना है। तो b बाई ए है वन बाई वाई है, प्लस है a बाई बी है वन बाई वाई नॉट है, वन बाई ई ए एक्स है। तो यदि लिमिट लेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो वन बाई वाई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू b बाई ए प्लस, और ये जो होगा a बाई बी, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो जीरो लिख दीजिए। तो इसका मतलब है क्या कि वन बाई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, y, यदि आपको b बाई ए जाता है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y कहाँ जाएगा, a बाई बी, ठीक है, ये क्लियर है। तो आंसर होगा इसका बी नंबर, a बाई बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो हो जाएगा a बाई बी। तो बी नंबर में हम लोग टिक लगा देते हैं, ए बाई बी सही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, जैम का ही पूछा हुआ, कि x प्लस वाई प्लस वन डी एक्स, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है y प्लस वन डी एक्स, तो डी एक्स को हटा देते हैं, ठीक है, और प्लस करके यहाँ लिखते हैं टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे y जो है ये वाला इसके साथ गुना करेगा, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, लीनियर खत्म हो गया, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा तो x प्लस वाई प्लस वन प्लस टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इस टर्म को होने के चलते, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है, इसी कारण से डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है, इसी कारण से ये आपका लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला है कि ये जो है लीनियर नहीं है, तो ए नंबर गलत हो गया, ठीक है, नॉट लीनियर। वन इज, ये इंप्लाई करता है वन इज नॉट लीनियर। दूसरा कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट है कि नहीं, तो सर ये वाला जो पार्ट अभी लिखे थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के पैटर्न में है, तो डेल एम बाई डेल वाई करके देखिए, जिसको एम वाई भी कह सकते हैं। डेल एम बाई डेल वाई क्या आएगा, डेल एम बाई डेल वाई आएगा वन, और डेल एन बाई डेल एक्स करके देखिए क्या आता है, डेल एन बाई डेल एक्स यानी कि एन एक्स, तो डेल एन बाई डेल एक्स क्या आएगा, टू। तो सर डेल एम बाई डेल वाई बराबर नहीं है डेल एन बाई डेल एक्स के, देन इम्प्लाइज वन इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो भी गलत है, क्योंकि ये कह रहा है एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट नहीं है सर। ई का पावर एक्स प्लस वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कह रहा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला है क्या कि ई का पावर एक्स प्लस वाई ये कह रहा है कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो यदि ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो यदि उससे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को गुना कर दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा, सिंपल बात है। तो हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई एक्स प्लस वाई प्लस वन डी एक्स और ई एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये सी ऑप्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये मेरा बन गया नया m हो गया, और ये मेरा नया n हो गया। इसको m1 लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डेल m1 बाई डेल एक्स करते हैं, डेल m बाई डेल वाई। तो यहाँ क्या आएगा, इसको पहले किए, ठीक है, x प्लस वाई का 1, इसको रहने दिया, फिर इसको रहने दिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो 1। तो ये ऐसा आ गया, यानी कि e का पावर x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब डेल एन वन बाई डेल एक्स करते हैं, तो डेल एन वन बाई डेल एक्स करने पर आएगा ई एक्स प्लस वाई, इसको किया पहले, इसको रहने दिया, 2x प्लस 2y प्लस 1, फिर प्लस ई एक्स प्लस वाई को रहने दिया और इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 आ जाएगा, पार्शियली है। अब इसको जब यहाँ से कॉमन लेंगे ई एक्स प्लस वाई, तो ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 3। तो ये बराबर नहीं है, तो डेल एम वन बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन वन बाई डेल एक्स, दैट इम्प्लाइज ई का पावर x प्लस वाई इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बना। दैट डिफरेंशियल इक्वेशन देन इम्प्लाइज 2 इज नॉट एग्जैक्ट, देन इम्प्लाइज दिस x प्लस वाई इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सी गलत है। सर 3 गलत है तो एक तो सही होगा ना, इस आधार पे डी को टिक मार दीजिए, ठीक है। 3 गलत है, इसलिए एक क्या होगा, सही होगा। तो डी हम क्या कहेंगे कि डी मेरा सही होगा, ठीक है। करा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाँ सर, ये हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को बनाने के लिए x प्लस वाई की जगह t डाल दीजिए, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 यहाँ लिखा हुआ है, x प्लस वाई को t, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1 इम्प्लाइज यहाँ से क्या बनेगा, t प्लस 1 प्लस 2t प्लस 1, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स, और माइनस 2t प्लस 1, यहाँ t प्लस 1 है, माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे 2t प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स, और ये माइनस होगा तो उधर चल जाएगा, उधर आ जाएगा तो 2t प्लस 1, ठीक है, उधर चला गया, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस टी माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t, है ना। अब यहाँ पे ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा t अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज द इन द फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये कहना सही है कि x प्लस वाई के जगह यदि t एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, देन इट विल ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू टी है, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ ठीक है ना, t प्लस 1, और यहाँ पे 2x प्लस वाई तो t प्लस 1, डी वाई बाई डी एक्स तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2t प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर, और 2t प्लस 1 यहाँ निगेटिव, निगेटिव तो उधर गया तो 2t प्लस 1, और फिर ये निगेटिव तो माइनस टी माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2t आ गया यहाँ पर, ये t आ गया यहाँ पर, और इससे डिवाइड कर दिया तो वेरिएबल सेपरेबल पैटर्न आ गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे भी बोले कि 3 गलत हो गया तो एक सही होगा ही, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वो आपका सही होगा, ठीक है। तो डी में हम लोग टिक लगा रहे हैं, डी में टिक लग गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। दो 2008 में आया हुआ एक और क्वेश्चन है
कि y1x y2x विद लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का। px qx कंटिन्यूअस फंक्शन है और y3 कह रहा है कि ये ऐसा है और y4 कह रहा है cy1 dy2 है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा यदि क्या होगा, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम स्केलर ले लेते हैं। मानते हैं कि स्केलर हो गया अल्फा y1 y3 प्लस बीटा y4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये लिए तो हमको तो अल्फा बीटा को 0 करवाना है, लेकिन उसके पहले y3 का मतलब क्या है, a y1 प्लस b y2 और बीटा y3 y4 है, तो y4 का मतलब cy y1 प्लस dy y2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से अल्फा ए प्लस बीटा cy y1 और अल्फा बी प्लस बीटा dy y2 ये हम ले लिए इक्वल टू 0। चूंकि सिंस y1 y2 जो है ये एलआई सेट है, ठीक है, तो गारंटी है कि अल्फा ए प्लस बीटा सी 0 होगा और अल्फा बी प्लस, ठीक है, अल्फा बी प्लस और बीटा डी ये 0 होगा। अब यहाँ से क्या है कि हम एक इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन पा लिए हैं, उसको लिख सकते हैं ए सी बी डी, ठीक है, और यहाँ हो गया अल्फा बीटा और ये हो गया 0 0। ये कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि अल्फा बीटा एलआई होने के लिए, चूंकि इसको एलआई होना है y3 y4 को, तो गारंटी है कि होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसमें इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू 0 चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक या जीरो सॉल्यूशन, रैंक जो होना चाहिए ए सी बी डी का वो 2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनांट ए सी बी डी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी बी डी का डिटर्मिनांट का मतलब क्या, ए डी माइनस बी सी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए डी बराबर नहीं होना चाहिए बी सी के। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए डी बराबर नहीं होना चाहिए बी सी के, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट है, ए डी माइनस ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्लियर है ये, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो 2008 में भी पूछा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि y1 और y2x ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी इंटरवल i पर, सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख रहे हैं y1 डैश माइनस y1 माइनस y2 इक्वल टू ex। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन और दिया हुआ है, वो है आपको ये वाला, एक ये हो गया और एक दिया हुआ है 2y1 डैश प्लस y2 डैश माइनस 6y1 इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान दीजिएगा करना क्या है, करना क्या है यहाँ पर कि y1x इज देन y1x इज, मतलब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन इस दोनों के मदद से सॉल्व करके y1x में लाना होगा, मतलब y1 में डिफरेंशियल इक्वेशन ला के देना पड़ेगा, उसके बाद काम आगे बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो y2 है, जो यहाँ पे मेरे पास y2 डैश है ना, तो एक काम करते हैं y2 यहाँ से निकालते हैं, y2 बराबर क्या हो जाएगा y1 डैश माइनस y1 माइनस ex, ये उधर चला गया। अब y2 का डैश करेंगे तो यहाँ डाल देंगे y1 डबल डैश माइनस y1 डैश माइनस ex, तो 2 इम्प्लाइज, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, जो वैल्यू है ना इसको उठा के यहाँ डालिए,
तो 2 क्या बनेगा, 2y1 डैश प्लस y1 डबल डैश माइनस y1 डैश माइनस ex और माइनस 6y1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सब y1 में आ गया है, y1 डबल डैश प्लस y1 डैश और यहाँ पे माइनस 6y1 इक्वल टू ex। देख लीजिए ये घट जाएगा इसमें से, इतना बच गया। अब ये क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, d2y1 बाई dx2 प्लस dy1 बाई dx माइनस 6y1 इक्वल टू ex। अब इसका क्या है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से पता चल गया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू ex। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन करके y1 वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है, मतलब y निकाल लेना है तो y1 निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी, है ना, यहाँ पे, और माइनस 6 इतना y बराबर ex। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा, है ना, तो एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3m माइनस 2m प्लस 2m या प्लस 3m माइनस 2m और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 और माइनस 2, तो m प्लस 3 0, m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हो गया 2 और m प्लस 3 है 2 और माइनस 3। तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 e का पावर 2x प्लस C2 e का पावर माइनस 3x। ये कहीं आ रहा है, C1 e का पावर 2x प्लस C2 e का पावर माइनस 3x, ये नहीं होगा 2x, ये वाला नहीं होगा, A और D तो कट गया, C और B में कोई है, ठीक है, A गलत हो गया, D गलत हो गया। अब क्या है, C और आपका B में कोई है, ठीक है, तो हमको PI से निकलेगा, PI क्या होगा 1 बाई यही डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 ई का पावर इधर क्या है x है। तो इसका रूल क्या होता था कि ये वाला जो वैल्यू आगे में है 1 उसको पुट करके देखते हैं, यदि नीचे 0 नहीं होगा तो वही PI हो जाएगा। तो EX बाई 1 प्लस 1 माइनस 6, तो EX बाई माइनस 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y1x इज इक्वल टू C1e2x C2e माइनस 3x और प्लस या माइनस कर दीजिए 1/4 ex, ठीक है, माइनस 1/4 ex कहाँ पर है, C नंबर ऑप्शन में है। तो B गलत हो गया, C नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, आंसर होगा C। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा C। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 में MCQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पर है ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधे निकालिए वहाँ से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू -2 है ना, सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए, y इक्वल टू सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू C1 प्लस C2x e का पावर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या है कि C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक और काम है y डेरिवेटिव करने का रहा है, तो dy बाई dx भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको करने डेरिवेटिव करेंगे तो C2 रह जाएगा, ठीक है, e माइनस 2x रह जाएगा, प्लस C1 प्लस C2x को छोड़ देंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो -2 आएगा और e का पावर -2x हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है जरा उस पर जाइए,
कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है ना, पहला दिया हुआ है y0 पे हमको 4 है, ठीक है, पहला कंडीशन कि y0 पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो y0 पे जब आपको 4 दिया है तो उसका यूज कीजिएगा ना, तो y0 मतलब x का वैल्यू 0 करने पे y का वैल्यू 4 बराबर c1 प्लस c2 0 और e का पावर -2 इंटू 0, यहाँ से c1 का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कंडीशन है कि y डैश 0, ये वाला कंडीशन लिख रहे हैं, y डैश 0 बराबर 8 है, y डैश मतलब इसी को कहते हैं y डैश, ठीक है, डेरिवेटिव। तो y डैश जब इसको कहेंगे तो वो 8 वैल्यू देगा जब यहाँ x का जगह 0 होगा, तो c2 e का पावर -2 इंटू 0 -2 c1 का वैल्यू 4 प्लस c2 इंटू 0 e का पावर -2 इंटू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 इक्वल टू c2 -2 इंटू 4 और बाकी तो 1 ही है, तो c2 का वैल्यू क्या हो गया, c2 का वैल्यू क्या, 4 दूना 8 उधर गया तो 16, ठीक है। तो 1 से सॉल्यूशन क्या बन गया, y इक्वल टू c1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू हो गया 4 प्लस 16 c2 16 कर 16x और e का पावर -2x 4 प्लस 16x e का पावर -2x, बी नंबर ऑप्शन, 4 प्लस 16x e का पावर -2x, बी नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन कौन जाएगा, बी, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। यहाँ देखिएगा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2011 में पूछा एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि y का पावर a इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो गुना करेंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गया तो इससे गुना कर दिए, 2xy अल्फा, तो ya, तो ya से गुना कर दीजिए, 2xy dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। तो अब क्या है कि ये आ जाएगा 2xy a प्लस 1 dx माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ya माइनस y 2 प्लस a या a प्लस 2, ठीक है, dy इक्वल टू 0। तो ये m हो गया और ये n dy हो गया इक्वल टू 0। तो इज एग्जैक्ट, सो डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स, तो डेल एम बाई डेल वाई करिए, 2x a प्लस 1 वाई ए बराबर डेल एन बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो -3x स्क्वायर a -3 नहीं हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में ना, -6x वाई ए, इसका तो 0 हो जाएगा। जैसे तुम इसको बराबर किए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 1 एक्स वाई ए और -6x वाई ए, ठीक है, देन इम्प्लाइज 2a प्लस 1 बराबर -6, तो a प्लस 1 बराबर -3, तो a बराबर -4, a बराबर -4 है कहीं, a नंबर ऑप्शन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के पैटर्न में है, एग्जैक्ट है यदि अल्फा किसके बराबर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, m का वैल्यू आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n का वैल्यू क्या है 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई, ठीक है।
अपना काम क्या है कि डेल एम बाय डेल वाई करने का, क्योंकि ये बराबर होगा, एग्जैक्ट है। तो डेल एम बाय डेल वाई क्या देगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3y² प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई, और डेल एन बाय डेल एक्स क्या देगा उसको देखिए, 3x² प्लस 3x² y। अब ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए, जैसे बराबर कीजिएगा 3x² इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा तो 2 अल्फा बराबर किसके हो जाएगा 3, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। कौन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइएगा, यहाँ जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे m हमको दिया हुआ है। ठीक है, m दिया हुआ है 2xy प्लस 3x² प्लस 6y³ तो हम लोग यहाँ पे डेल m बाई डेल वाई कर लेंगे। ठीक है, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2x प्लस 3x² प्लस 18y², और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो x² प्लस 6y² है, तो डेल n बाई डेल एक्स कर लेंगे, तो 2x। अब क्या करेंगे कि डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स करेंगे, तो 2x कैंसिल होके बचेगा 3x² प्लस 18y²। अब 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 6y², तो 1/n से डिवाइड कर देंगे यदि, तो ये देखना है क्या आता है, यदि n कौन है यही है, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये कांस्टेंट आ गया है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, e इंटीग्रल 3dx, e का पावर 3x। ठीक है, e का पावर 3x है, सी नंबर ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग का सिंपल ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें है क्या कि एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो ए बी का ए बी और सी का वैल्यू निकालने का रहा है। ठीक है, ए बी सी का, ठीक है, तो m का वैल्यू हमको दिया हुआ है ना, m का वैल्यू ये वाला हो जाएगा एम डी एक्स, तो ax² प्लस bxy प्लस y², और n का वैल्यू क्या है 2x² प्लस cxy प्लस y²। अब करना क्या है, डेल m बाई डेल वाई, तो bx प्लस 2y और डेल n बाई डेल एक्स 4x प्लस cy, ये दोनों बराबर करो, तो b बराबर 4 और c बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 2, कौन ऑप्शन है, ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, b 4 और c का वैल्यू 2, तो b का 4 c का 2, टिक लगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है वो आपको एक सवाल है 2014 में पूछा हुआ है कि y1x y2x be the two linearly independent solutions of the differential equation x² y double dash x minus 2x y dash x and minus 4yx equal to 0। ठीक है, जहाँ x यहाँ से लेना है, तो रॉन्स्कियन बोला जा रहा है, तो रॉन्स्कियन यही होता है जो डिफाइन किया है, ये y1 y2 डिटरमिनेंट है, ये y1 y2, और रॉन्स्कियन ऐसे लिखा गया है, दैट रॉन्स्कियन इज रिटन एज, दैट इज द w ऑफ x जो लिखा गया है y1 y2 के लिए, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इसी को सॉल्व करोगे तो y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो रॉन्स्कियन आता है ना, ये रॉन्स्कियन है y1 y2 के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि यदि w1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, देन w3 माइनस w2 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले एबल्स फॉर्मूला होता है रॉन्स्कियन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, जरा उसको देख लीजिए पहले कि वो क्या होता है। कहता है कि p1x और p2x इन
डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है एल वाई, क्या कि y डबल डैश एक्स प्लस पी वन एक्स वाई डैश एक्स पी टू एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू i कोई इंटरवल होगा, बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल i, let y1 y2 be two linearly independent solutions of one existing on I containing a point x naught, then Wronskian of y1 y2 x is equal to e to the power exponential power होगा ये of minus x naught to x p1x dx and Wronskian y1 y2 at x naught। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, किसी x नॉट वैल्यू के लिए निकालिएगा, अब यहाँ पे x नॉट के लिए निकालिएगा तो कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। उसी बात को देखिए यहाँ पे आ गया कोफिशिएंट 1 है, यहाँ p1 है, उसी बात को यहाँ बोला गया, कैसे, अनदर फॉर्म लिख दिए हैं, लेट द फंक्शंस a0 a1x a2x इन ly, ये दिया हुआ है, यहाँ पे a0 है a1 है a2x है, फॉर ऑल x i बिलोंग्स टू ab आर कंटिन्यूअस इन आई एंड ए नॉट एक्स यदि 0 नहीं होगा सारे x के लिए, जो कहां से लेंगे ए बी से, ठीक है, सारे x के लिए जो कहां से लेंगे ए बी से, तो y1 y2 x यदि सॉल्यूशन है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है 1 का, देन Wronskian ऑफ y1 y2 इज गिवन बाय दिस फार्मूला, wx इज इक्वल टू या Wronskian x इज इक्वल टू ए ई इंटीग्रल माइनस a1x बाय a0x dx, इससे डिवाइड कर देना ये बाय ये, वेयर ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू आप निकालिएगा, यदि कोई कंडीशन दिया हुआ होगा तो जैसे यहाँ कंडीशन दिया हुआ है तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम सवाल को बनाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा उसका पैटर्न, देखिएगा कि उसका पैटर्न क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आइए, उसका पैटर्न क्या लिखा हुआ है, जरा यहाँ आइएगा, ठीक है, कि उसका पैटर्न क्या है। उसका पैटर्न क्या कह रहा है कि ए नॉट का जो वैल्यू है फ्रॉम क्वेश्चन, ए नॉट एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ए वन एक्स का वैल्यू क्या है -2x है, और ए टू एक्स का वैल्यू क्या है -4y, दिख गया, ठीक है, ए नॉट क्लियर है, ए वन क्लियर है, ए टू एक्स क्लियर है, और एक्स कहाँ से लेना है 1 से 10 तक में, तो गारंटी के फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है ना, 4y नहीं है, 4 सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर क्या है -4 है, यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब कह रहा है क्या कि आपको Wronskian निकालने के लिए, तो Wronskian यदि आप निकालने जाइएगा तो ई इंटेग्रल माइनस a1x बाई क्या होगा a0x dx, और यहाँ होगा कांस्टेंट, तो ए ई इंटेग्रल माइनस a1x माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर dx, तो ए ई 2 बाई एक्स dx, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ई 2 यहाँ पे ln x, ठीक है। अब इसको क्या लिखिएगा, ए ई ln x स्क्वायर, ये क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर, है ना, तो डब्लू एक्स यानी कि Wronskian x का आ गया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ जरा उस पे जाइए, W1 पे 1 है, W1 पे 1 है, जब इस कंडीशन को यहाँ बैठाएंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर बराबर 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, सो डब्लू एक्स क्या आ गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही आया यानी कि डब्लू एक्स आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब क्या काम है अपने पास कि हमको निकालना है W3 माइनस W2, तो W3 माइनस W2 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4 यानी कि कितना आना चाहिए 5, तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कितना सिंपल था, क्लियर है ये, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तो आंसर में टिक लगाते हैं हम लोग, डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये एवल्स फॉर्मूला से आसानी से बन जाता है, ठीक है, इस तरह का सवाल एग्जाम में रहेगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो अब जो क्वेश्चन है उसमें ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी का क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर
फॉर विच द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पहला कर्व है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका करना क्या है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, ये पहला कर्व है। तो 2x प्लस अल्फा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, इधर आ गया 0, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई अल्फा वाई, इसका नाम देते हैं m1, ठीक है। और एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आएगा 2x, इसका नाम देते हैं m2। कहता है कि इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली, लिख रहा है ना, इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली, तो फाइंड कीजिए अल्फा का वैल्यू, यानी कि m1 m2 इक्वल टू -1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन। तो माइनस एक्स अल्फा वाई इंटू 2x इक्वल टू -1, ठीक है, ये यहाँ पे कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस खत्म, अल्फा का वैल्यू आएगा 2x स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, 2x स्क्वायर बाई वाई। तो 2x स्क्वायर बाई वाई आने का मतलब है हम यहाँ से 2x स्क्वायर बाई वाई जो आया है ना, हम यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई वाई आया, और 2x स्क्वायर बाई वाई में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है y, चूंकि जो आ रहा है वो तो पॉइंट उससे पास करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यदि वो पॉइंट होके जाएगा तो इसका मतलब है वो पॉइंट यहाँ पुट होगा, तो 2 आ जाएगा कट करके, तो अल्फा का वैल्यू आएगा 2, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यहाँ इसका वैल्यू क्यों रख दिए, है ना, यहाँ पे बात समझिए। जैसे कोई कर्व है, ठीक है, वो तो फैमिली ऑफ कर्व है, यदि वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये दोनों कर्व यदि ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब है क्या कि जो स्लोप बन रहा है यदि ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, मतलब कुछ होगा उसका एक्स वाई पर, जो एक्स वाई हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने हैं, तो उस पर टेंजेंट जो खींचे हैं आप यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या है 90 है, मतलब ऑर्थोगोनल है। तो कोई पॉइंट पर ही होगा ना, वो पॉइंट का नाम कौन है एक्स वाई है, तो वो एक्स वाई इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जब हम अल्फा निकाले कि वो 2x स्क्वायर बाई वाई आया, तो x इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां उसका वैल्यू डालना बनता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई इक्वल y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जगह y रखेंगे, कट के आया 2, तो 2 हो गया मेरा आंसर। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है yx इक्वल टू ux sin x प्लस vx cos x विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू sec x। तो ये आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे भी बन जाएगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में इसका थोड़ा बड़ा मेथड है, लेकिन हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ जो है वो पैरामीटर के आधार पे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के आधार पे y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई, ठीक है, इक्वल टू आर रहता है, जब पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे सी एफ निकालना पड़ता है, फॉर सी एफ यानी कि सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो वो मान लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ये इज, यानी कि सी एफ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लेट सी एफ इज, वो है C1 Y1, ठीक है, C1 Y1 और प्लस C2 Y2, ठीक है, मान लेते हैं, जहां पर कि वेयर Y1 एंड Y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा किसका, है इसका 1 ये है 2 का, ठीक है। C1 और C2 यहाँ क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब फॉर PI के लिए क्या करेंगे, PI, तो PI क्या हो जाएगा,
तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए वाई वन प्लस बी वाई टू, वेयर ए एंड बी, ए का वैल्यू क्या निकलेगा, ए निकलेगा माइनस वाई टू आर बाई रॉन्स्कियन डी एक्स, और बी निकलेगा वाई वन आर बाई डब्लू डी एक्स। और डब्लू क्या है, डब्लू हो गया रॉन्स्कियन है, वाई वन वाई टू और वाई वन डैश वाई टू डैश, दैट इज कॉल्ड रॉन्स्कियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये मेरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के आधार पे, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन जो 1 का हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू सी वन वाई वन सी टू वाई टू प्लस ए वाई वन प्लस बी वाई टू, जहाँ ए और बी के बारे में बता ही दी कि कैसा दिखेगा, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड है, ठीक है, वर्किंग रूल है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको दिया हुआ है वाई एक्स इक्वल टू, तो वाई एक्स इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ है यू एक्स साइन एक्स और प्लस वी एक्स कॉस एक्स, वी एक्स कॉस एक्स। तो ये मेरा जो है वाई वन का काम कर रहा है और ये मेरा जो है वाई टू का काम कर रहा है, ये दोनों, ये वाई वन है, तो ये दोनों जो है वाई वन वाई टू, ये दोनों क्या है, एल आई सोल्यूशन है, ठीक है, एल आई सोल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको इसका जो जनरल सोल्यूशन हम मानेंगे, तो जनरल सोल्यूशन में मतलब हमको यूएक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यूएक्स का वैल्यू हम क्या निकालेंगे, ठीक है, तो यूएक्स का वैल्यू जब हम यहाँ पे निकालने जाएंगे तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा कि ये क्या क्या दे रहा है, क्योंकि आर चाहिए। तो पहला तो है वाई डबल डैश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, y डबल डैश प्लस 0y डैश प्लस y इक्वल टू सेक एक्स। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ ये जो वैल्यू है वो p को शो कर रहा है, q का वैल्यू यहाँ पे 1 है, p का वैल्यू यहाँ पे 0 है, और ये जो वैल्यू है वो r को शो कर रहा है, ठीक है। तो अपना काम क्या है कि जब हम ux निकालने जाएंगे, ठीक है, ux मतलब a को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड a एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड b, ठीक है। तो ux बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हमको रॉन्स्कियन निकालना होगा, रॉन्स्कियन हो जाएगा y1 y2 बाई y1 डैश y2 डैश, तो रॉन्स्कियन हो जाएगा sin x cos x, उसका डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, ये क्या देगा, माइनस देगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, रॉन्स्कियन हो जाएगा -1। अब यहाँ पर क्या है कि अपने को माइनस आ जाएगा, ठीक है, और y2r माइनस y2r बाई, ठीक है, ux मांग रहा है हमसे, माइनस y2r बाई कौन हो जाएगा, रॉन्स्कियन dx, ठीक है, और प्लस c लगा लीजिए आप यदि एक्स्ट्रा लगाना है तो, क्योंकि वो c लगाने की बात कर रहा है तो लगा लीजिए। यहाँ पे जब c लगाइएगा तो इसका मतलब है कि जो पी आप निकालिएगा वो उस मेथड से फाइंड नहीं कर करके, जैसे जो जनरल इसका मेथड है उस मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ c लगता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा, तो प्लस सी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई टू का वैल्यू है कॉस एक्स और सेक एक्स यहाँ पे, और रॉन्स्कियन का वैल्यू -1 डी एक्स प्लस सी, तो ये क्या आ गया, माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स और सेक एक्स, यहाँ डी एक्स हो गया प्लस सी, इंटीग्रेशन करने पे एक्स प्लस सी, तो यू एक्स का वैल्यू हो गया एक्स प्लस सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये ध्यान देना है। सबसे पहला है क्या कि CF निकालने का मतलब होता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये जो वैल्यू आया उसको हम लोग फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वेरिएबल मान लेते हैं, और वेरिएबल मानने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से कंडीशन निकालते हैं, ठीक है, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद दोनों से मिला करके A और B का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल माने हैं A और B, ठीक है, और A और B का वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो वही यहाँ पर प्लस C करके आता है। जब C करके आता है, मान लो यहाँ पर A की जगह यदि आया तुमको ये प्लस C1, ठीक है, तो C1 Y1 तो अलग हो जाएगा ना, और फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा ये दिखेगा AY1, है ना। फिर उसके बाद B की जगह तुम रखे मान लो ये प्लस C2, तो A प्लस C2 रखोगे तो C2 Y2 अलग हो जाएगा और BY2 अलग दिखेगा, तो BY2 अलग दिखेगा जो इंटीग्रल रूप में होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप UX निकाल के दीजिए, प्लस C करके दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है क्या कि ये सी ऑप्शन सही है, चलिए तो सी में टिक लगा दीजिएगा, एक्स प्लस सी, ठीक है।
यहाँ आइए, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटेग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, पास करता है इससे, तो पहले इसको लिखिए y dy बाई डी एक्स, इसको लिखना होगा y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई वाई माइनस एक्स, पलट दीजिए, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई 1। इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई, लीनियर है एक्स में, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखिएगा, ई का पावर इंटीग्रल 1 डी वाई, ई वाई हो गया। तो सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इंटू ई वाई डी वाई प्लस सी। तो इसमें आइडेट लगा लेंगे, ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आइडेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो u को रहने दिया, e को इसको इंटीग्रेट किया माइनस, उसका इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन, फिर डी वाई प्लस सी, तो वाई ई वाई माइनस फिर ई वाई प्लस सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे y माइनस 1 ई वाई प्लस सी। अब ये हो जाएगा x बराबर, ठीक है, y माइनस 1 प्लस सी ई माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पास करता है दो ठो से, किससे किससे, एक 0 0 से, तो 1 पासेस थ्रू 0 0, पासेस थ्रू 0 0, 0 0 से पास करेगा तो 0 बराबर 0 माइनस 1 प्लस सी ई माइनस 0, तो सी का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आया, x बराबर आया y माइनस 1 प्लस ई माइनस वाई, ठीक है, एक ये आ गया। दूसरा पास करता है ये अल्फा 1 से, ठीक है, अल्फा 1 से, तो अल्फा 1 से पास करता है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 1 1 पासेस थ्रू अल्फा 1, तो अल्फा बराबर 1 माइनस 1 प्लस सी ई माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा बराबर सी ई माइनस 1, सी का वैल्यू आपको पता है 1 ई माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, ई माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू हो गया ई माइनस 1, यानी कि सी विल बी करेक्ट। सी जो यहाँ क्या है, सही है, तो सी में टिक लगाइए, सी ऑप्शन में, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसको तो है एग्जैक्ट टाइप का कर लीजिए, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के पैटर्न में, तो एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई और बराबर 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे कौन, डी एक्स, तो 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स और प्लस 2y क्यूब माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये पैटर्न हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एम पता है आपको, डेल एम बाई डेल वाई निकालिए, तो हो जाएगा 4x वाई प्लस 1 और डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए, तो डेल एन बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स कीजिए, यहाँ आइए, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करिए, क्या आ रहा है, तो घटाएंगे तो आएगा 4x वाई, अब 4x वाई आ गया है, ठीक है। y जो है इसमें है, ठीक है, और डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई करेंगे ना, एम डी एक्स 1 डेल एम बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा 4x वाई प्लस 1 और डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे, तो डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, प्लस 2, है ना, हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2x वाई प्लस 1, अब यहाँ पे देखिए
इसको यदि हम डिवाइड करें m से 1/m del m by del y माइनस del n by del x, तो 1/m की जगह माइनस होता है वहां पे, खैर अभी लिख दीजिए पहले। 2 हो गया 2xy प्लस 1 और m का वैल्यू कितना है 2xy स्क्वायर प्लस वाई, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कहता है माइनस से डिवाइड करने के लिए, माइनस रूल में जो है वर्किंग प्रोसेस में del m by del y माइनस del n by del x, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा 2xy प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे y कॉमन तो 2xy प्लस 1, ठीक है। ये कट गया इसके साथ तो बचा क्या -1/m del m by del y माइनस del n by del x -2/y, फंक्शन है y का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e का पावर इंटेग्रल 5y dy, तो e का पावर इंटेग्रल -2/y dy, तो e -2 ln y, ठीक है। तो e ln y -2 यानी कि e ln 1/y स्क्वायर यानी 1/y स्क्वायर, तो 1/y स्क्वायर है बी नंबर ऑप्शन सही है आपका, क्लियर। बी नंबर ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे बी नंबर में टिक लगाइए, बी नंबर क्या है सही है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मांग रहा है, 2015 में ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मांग रहा है, किसका मांग रहा है, ये मांग रहा है आपको y इक्वल टू c1x³ का, तो पहले कर्व निकालना होगा, तो y इक्वल टू c1x³, तो dy/dx पहले आप कीजिएगा इसको, ठीक है। ये कर्व है तो c1 3x², अब c1 एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से c1x² का वैल्यू निकाल के लिख देंगे, तो 3 और c1x² तो y/x dy/dx निकल गया। अब क्या है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसको रिप्लेस करेंगे dy/dx को किससे -dx/dy से, तो इसको रिप्लेस कर दिए -dx/dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y/x। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्यों आया फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ये ऐसा करेंगे रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि -dx/dy है तो -x/dx हो गया और 3y/dy हो गया, ठीक है। इसको एक साइड लाइए 3y/dy प्लस x/dx इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करेंगे तो 3y² प्लस x² इक्वल टू c/2, ठीक है। तो जो आपको लिखना आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सब जगह c2 लिखा हुआ है तो 3y² प्लस x² इक्वल टू c, 3y² प्लस x² 3y² प्लस x² इक्वल टू c2, डी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, दैट इज द डी, ठीक है। ये था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे मार दीजिए टिक, ठीक है। 15 का था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था उस समय, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन भी 15 में ही पूछा हुआ है, yt इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 2et, ठीक है। तो जो यहाँ दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए सवाल है, ये d2y/dt 2 है प्लस 4y है इक्वल टू 2et है, तो इसको लिख सकते हैं d² प्लस 4y इक्वल टू 2et, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4y 2y, ठीक है। तो CF क्या निकलेगा, तो C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t निकल गया, C1 C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है। ये 2 है। अब कहता है पीआई निकालो, तो पीआई निकाल लेना 1/d² प्लस 4 और 2et, तो 2et तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए 2 को, 1/d² प्लस 4 और et, अब et वैल्यू डालिएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं 4et, तो ये क्या आ गया 2/5 और et, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस PI, CF हो जाएगा C1 cos 2t
प्लस C2 साइन 2t, है ना, और प्लस 2/5 ET। अब यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e माइनस टी वाई टी। ठीक है, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e माइनस टी वाई टी डालो इसको पूरा। ठीक है, C1 cos 2t प्लस C2 साइन 2t और प्लस 2/5 e माइनस टी, तो यही रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आएगा, जब ये t माइनस टी इन्फिनिटी डालेंगे तो ये e का पावर माइनस टी है, तो ये हो जाएगा 0, है ना, तो ये पूरा हो जाएगा 0 क्योंकि ये तो बाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब ये 0 प्लस 2/5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5, आंसर बी। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, टिक मारिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि x नॉट इक्वल टू 0 बिकम एग्जैक्ट इज। तो m कौन है, ये है, और n कौन है, ये है। अब ये एग्जैक्ट होना चाहिए, तो डेल m बाई डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल n बाई डेल x के, है ना। तो डेल m बाई डेल वाई यहाँ से करेगा तो क्या आएगा, 6x y प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डेल n बाई डेल x उधर क्या आएगा, 3nx स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, तो यहाँ 6xy तो बराबर है, तो खत्म हो गया, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 3nx स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया कि n स्क्वायर माइनस 3n एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, n स्क्वायर 3n माइनस 3n 0, n कॉमन, n माइनस 3 0। इसने एक चीज लिखा है कि n का वैल्यू 0 होगा या 3, 0 नहीं लेना है, क्वेश्चन काट रहा है, 3 हो जाएगा आंसर, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो गया डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे।